जिस दिन मैं मरूंगा तो मेरी प्रियाजू की सखियां आएंगी और मुझे अपने पास ले जाएंगे। मुझे डर नहीं है कि हमारा कुछ छूट जाएगा। हमारा कुछ है ही नहीं तो क्या छूटेगा। हमारे तो प्रभु हैं, वही मिलने वाले हैं। शरीर छूटा, प्रभु से मिल गए। क्या आपने वो वीडियो देखा है जिसमें प्रेमानंद महाराज लड़खड़ाती जुबान में कह रहे हैं मैं ठीक हूं? लेकिन सवाल ये है, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर उनकी आंखों में इतना दर्द क्यों है? आज हम आपको वो सच्चाई दिखाने वाले हैं जिसे देखकर शायद आपकी भी आंखें नम हो जाएं। डॉक्टरों का मेडिकल बुलेटिन, पुलिस की एडवाइजरी और महाराज जी के वायरल वीडियो तीनों अलग कहानी कहते हैं। तो क्या सच में महाराज गंभीर स्थिति में है या फिर सोशल मीडिया पर कोई गहरी चाल चली जा रही है? इस वीडियो में हम वो हर क्लिप, हर मेडिकल तथ्य और वो इनसाइड इंफॉर्मेशन दिखाएंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आप उन्हें सच में मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परीक्षा है, क्योंकि सच्चा भक्त केवल श्रद्धा नहीं करता, सच को जानने की हिम्मत भी रखता है। चलो जरा दिल से बताओ, आप प्रेमानंद जी के सत्संग कब से सुन रहे हो? कमेंट करके हमें बताओ, क्योंकि हमें जानना है कि हमारे बीच कितने लोग हैं जो इस दिव्य संत की वाणी से वर्षों से जुड़े हुए हैं। क्या आप उनके प्रवचन पहली बार सुन रहे हो या बचपन से उनकी बातें आपकी आत्मा को छूती रही हैं? हमें गर्व है ऐसे गुरु पर और गर्व है आप जैसे भक्तों पर। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि महाराज जी की हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करके दिखा दीजिए कि प्रेमानंद जी को चाहने वालों की तादाद कितनी ज्यादा है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रेमानंद महाराज की बिगड़ी तबीयत, सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म। अब कैसी है संत की हालत? क्या कहा उन्होंने अपने वीडियो में? क्या उन्हें लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है? कौन है प्रेमानंद महाराज? कहां से हैं वे? कैसा था उनका शुरुआती जीवन? वे किस बीमारी से जूझ रहे हैं? क्या होती है डायलिसिस? कितनी खतरनाक है? और क्या सच में प्रेमानंद इस दर्दनाक प्रक्रिया को रोज बर्दाश्त करते हैं? चलिए समझते हैं। अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे। परिश्रम देख के रिझते, ध्यान रखना। प्रमाद देख के, आलसी देख करके, सेवा चोर। प्रेमानंद महाराज मथुरा के स्वामी संत और राधा रानी की भक्ति में सराबोर वह सनातनी जो ईश्वर का नाम जपने को जीवन का महामंत्र मानते हैं। आज उनके स्वास्थ्य को लेकर देश दुनिया में रह रहे भक्त चिंतित हैं। हर कोई उनकी कुशलता के लिए कामना कर रहा है। उनके आश्रम के बाहर हजारों श्रद्धालु एक कतार में खड़े अपने महाराज के आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन संत फिलहाल अपने भक्तों के बीच नहीं है, बल्कि उनका इलाज चल रहा है। पिछले कई दिनों से उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, जिस वजह से हर रात निकलने वाली उनकी पद यात्रा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। यात्रा 2 अक्टूबर से ही बंद है और अभी तक उसके चालू होने के कोई आसार नहीं है, जिस वजह से लोगों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। हर कोई अपने गुरु की सलामती के लिए ईश्वर से दुआ कर रहा है। जानते होंगे कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी और हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और अभी हमको ये पता चला कि बीमारी हाल में हम गुम्बज खिजरा से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है गुम्बज खिजरा के साए से जो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। यहाँ तक कि फलाहारी महाराज ने तो उन्हें अपनी एक किडनी देने की इच्छा भी जाहिर की है। उन्होंने कहा पूरे विश्व के युवाओं को उन्होंने सनातन की तरफ मोड़ा है। ऐसे दिव्य संत को हम जीवित रखना चाहते हैं। हम अपने रक्त का एक एक कतरा उनको देना चाहते हैं। हम अपनी एक किडनी भी उनको देना चाहते हैं। इसी तरह कई भक्तों ने भी उन्हें किडनी देने की बात कही है। दरअसल प्रेमानंद महाराज को पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज है। ये एक जन्मजात बीमारी है, यानी अधिकतर मामलों में बच्चे को जन्म से ही लग जाती है। इस बीमारी में किडनी के अंदर पानी से भरे छोटे छोटे थैले बन जाते हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में सिस्ट कहा जाता है। समय के साथ साथ ये सिस्ट बड़े हो जाते हैं, जिस वजह से किडनी का आकार भी बढ़ने लगता है और एक स्टेज ऐसी आती है जब किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। जबकि किडनी हमारी बॉडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। बॉडी में किडनी का बहुत सारे काम है, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट काम है कि आपके खून को साफ रखना। खून को साफ रखना मतलब खून में जो भी गंदगी है, जो भी मेटाबोलाइट है, जो
बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, जो उसको साफ रखना और साफ करके उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालना। क्योंकि ये ब्लड को प्यूरिफाई करती है, मतलब उसे साफ करती है। अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती, उन्हें खून से छानकर बाहर निकालती है और यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। इसलिए अगर किडनी की प्रॉपर फंक्शनिंग बिगड़ जाए तो खून की सफाई भी रुक जाती है और बॉडी की फंक्शनिंग पूरी तरह से बिगड़ जाती है। इसी फंक्शनिंग को बनाए रखने के लिए डायलिसिस करवाया जाता है, जिसे आप मेडिकल भाषा में देसी या जुगाड़ू किडनी भी कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में मेडिकल तरीके से खून को प्यूरिफाई किया जाता है, उसमें से अनवांटेड चीजों को रिमूव किया जाता है और ये प्रोसेस मेंटली फिजिकली काफी पेनफुल होता है। डायलिसिस के बाद शरीर में थकान और डल एनर्जी महसूस होती है, जबकि मेंटल हेल्थ पर भी काफी असर पड़ता है। कई मामलों में मरीज अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, जबकि कुछ तो याददाश्त तक खोने लगते हैं, जिसे ब्रेन फॉग के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा नींद पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। घंटों तक बिस्तर में पड़े रहने के बाद भी नींद नहीं आती, और आती है तो ऐसी कि आंखें खुलने का नाम नहीं लेती। कई बार तो मरीज डिप्रेशन में चला जाता है और ये दिमाग तक प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन न होने की वजह से होता है, और इस सब का एकमात्र कारण है डायलिसिस। जबकि प्रेमानंद महाराज तो किडनी फेल्योर की लास्ट स्टेज में है और उन्हें रोजाना इस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, प्रेमानंद महाराज को रोज डायलिसिस करवाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में करीबन 4 से 5 घंटे का समय लगता है। हालांकि उनके इलाज से जुड़े नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष शर्मा के अनुसार फिलहाल प्रेमानंद महाराज को हफ्ते में 5 दिन डायलिसिस पर रखा गया है, जो उनके घर पर ही होती है। उनके निवास स्थान पर ही एक हाई टेक्निकल डायलिसिस रूम बनाया गया है, जिसमें आरओ वाटर सिस्टम और प्रशिक्षित टेक्नीशियन 24 घंटे मौजूद रहते हैं। डॉक्टर के अनुसार डायलिसिस के बाद शरीर में उतनी एनर्जी नहीं रहती जितनी सामान्यता होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद प्रेमानंद महाराज हर रोज डायलिसिस के बाद और इसके पहले भक्तों को सत्संग सुनाते हैं, उनसे एकांत में मिलते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं और फिर सुझाव भी देते हैं। उनका यही मनोबल, ऊर्जा और जिंदगी को लेकर उत्साह उन्हें सबसे बड़े और चमत्कारिक संतों में से एक बनाता है। डॉक्टर शर्मा के अनुसार महाराज की बीमारी और उनका कठोर शेड्यूल उनके शरीर को और ज्यादा परेशानी पहुंचा रहा है। वे रोज रात को 12:30 बजे उठकर स्नान कर लेते हैं। इसके बाद करीबन 2:30 बजे पैदल यात्रा पर निकलते हैं और फिर भक्तों से मुलाकात करते हैं। यह उनकी रोज की दिनचर्या है, जिसे वे कड़ाई से फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बीमारी को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। असल में प्रेमानंद महाराज को पहली बार 2006 में अपनी बीमारी के बारे में पता चला था, जब उन्हें अचानक पेट में दर्द हुआ और वे इलाज के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में पहुंचे, जहां मेडिकल रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी दंग रह गया। डॉक्टर ने बताया कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं और वे सिर्फ 2 से 2.5 साल के मेहमान हैं। ये सुनने के बाद भी प्रेमानंद के चेहरे पर जरा सी भी उदासी नहीं छाई, बल्कि उन्होंने हंसते हुए अपनी इस बीमारी को स्वीकार किया और खुद को पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में झोंक दिया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपनी दोनों किडनियों को भी भगवान को सौंप दिया। उन्होंने अपनी एक किडनी को राधा और दूसरी को कृष्ण नाम दिया है और वे कहते हैं कि ईश्वर जो चाहेगा वही होकर रहेगा। लेकिन वे यह भी कहते हैं कि ईश्वर को आधार मानकर अगर हम अपना कर्म भी न करें तो यह गलत बात है। इसलिए वे समय से दवाइयां लेते हैं, डायलिसिस करवाते हैं और परहेज भी करते हैं, लेकिन भक्तों और राधा रानी की सेवा में कभी कोई कोताही नहीं बरतते। प्रेमानंद महाराज मूल रूप से कानपुर के आखिरी गांव के रहने वाले हैं, जहां उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता शंभू पांडे और मां रमा देवी पांडे दोनों ही आध्यात्मिक राह पर चलते थे। ईश्वर की भक्ति करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। रमा देवी तो द्वार पर आने वाले संतों को कभी भूखा नहीं जाने देती थीं। वहीं उनके दादाजी भी एक सन्यासी थे। बाद के दिनों में पिता शंभू पांडे ने भी सन्यास ग्रहण कर लिया और बस यहीं से प्रेमानंद महाराज के मन में भी आध्यात्म से जुड़ने की अलख जगी। महज 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर परिवार और सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और निकल पड़े सन्यासी बनने की राह पर। उन्होंने सबसे पहले एक ब्रह्मचारी की तरह अपना जीवन शुरू किया और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली, जहां उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी पड़ा। इसके बाद उन्होंने सन्यास स्वीकार कर लिया
और उनका नाम स्वामी आनंद आश्रम रखा गया। इस दौरान उन्होंने आकाश वृत्ति को स्वीकार किया, यानी बिना कोई प्रयास किए जो ईश्वर दे दे उसी को खाकर पहनकर खुश रहना। आध्यात्मिक सफर में वे काशी में गंगा के घाटों पर पहुंचे, जहां सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या सूखा, साल के 365 दिन गंगा में सुबह सुबह स्नान करना उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहा। काशी में रहते हुए एक दिन उनके पास एक अनजान गुरु आए और उन्हें रासलीला कार्यक्रम में आमंत्रित किया। जब प्रेमानंद महाराज कार्यक्रम में पहुंचे और 1 महीने तक राधा कृष्ण की रासलीला को देखा तो वे इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि दोबारा रासलीला देखने की इच्छा जाहिर की। तब उसी संत ने उन्हें वृंदावन जाने का सुझाव दिया और इस तरह प्रेमानंद महाराज वृंदावन पहुंच गए और यहीं बस गए। और 2016 में उन्होंने वृंदावन में ही श्री हित केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की, जो संतों और भक्तों को भोजन, वस्त्र, रहने की जगह और मेडिकल सुविधाएं भी प्रदान करता है। और इसी श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में महाराज भक्तों से मुलाकात करते हैं, सत्संग सुनाते हैं। यह आश्रम वृंदावन में भक्ति वेदांत धर्मशाला के सामने वराह घाट की वृंदावन परिक्रमा रोड पर स्थित है, जबकि उनका निवास श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में है, जहां से वे रोजाना केली कुंज आश्रम तक पैदल चलकर आते हैं और इसी मार्ग पर भक्त उन्हें दर्शन देते हैं। लेकिन फिलहाल यह पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद है, जिस वजह से आश्रम में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि भक्त अपने गुरु के आने का इंतजार कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह ऐसी खबरें हैं कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। लेकिन भ्रामक वीडियो देखकर भक्त भ्रमित ना हो, इसके लिए खुद प्रेमानंद महाराज ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। भगवान परिश्रम देख के रिझते, ध्यान रखना। प्रमाद देख के, आलसी देख करके, सेवा चोर। हालांकि अब यही वीडियो भक्तों की टेंशन और ज्यादा बढ़ा रही है, क्योंकि वीडियो में उनका चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका है। सूजन साफ देखी जा सकती है, आंखें भी ठीक से खुल नहीं रही हैं और जुबान भी लड़खड़ा रही है। लेकिन फिर भी वे भक्तों को सत्संग सुना रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि वे बिल्कुल ठीक हैं। दूसरी तरफ वृंदावन पुलिस ने भी उनके स्वास्थ्य को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें पुलिस ने कहा है कि प्रेमानंद जी महाराज बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनके स्वास्थ्य पर अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही पुलिस ने भक्तों से किसी भी अफवाह पर यकीन न करने की अपील की है, जबकि केलीकुंज आश्रम की तरफ से भक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अभी महाराज का इंतजार न करें। अगर महाराज उन्हें दर्शन देते हैं तो ठीक है, वरना वे वापस लौट जाएं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य उतना भी अच्छा नहीं है कि वे ज्यादा चल फिर सकें। उन्हें बाहर जाने की भी इजाजत नहीं है। लेकिन अपने वीडियो में महाराज जी कुछ और ही कहते नजर आ रहे हैं। हम जितना अभ्यास बना लेते, जैसे हमारा पूर्व का अभ्यास है, तो वो अभ्यास अब भी शरीर महान कष्ट में होने पर भी वो अभ्यास मुझे चैन नहीं लेने देता। उनके इस बयान से इतना तो साफ है कि प्रेमानंद जी अस्वस्थ हैं, लेकिन उनका अभ्यास, जैसा कि उन्होंने कहा, उन्हें प्रवचन, स्नान, सत्संग और भक्तों से मुलाकात करने पर मजबूर कर रहा है। इसी बीच प्रेमानंद महाराज का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वे अपने गुरु की सेवा में लगे हुए हैं। दरअसल प्रेमानंद महाराज के गुरु शरणानंद महाराज उनसे मिलने के लिए वृंदावन पहुंचे थे। उन्होंने प्रेमानंद जी के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उन्हें स्वस्थ बने रहने का आशीर्वाद भी दिया। वहीं प्रेमानंद भी अपने गुरु के पहुंचने पर बेहद खुश हुए और उनकी आवभगत में लग गए। उन्होंने अपने गुरु के चरण धोए और आरती भी की। और इस वीडियो को ध्यान से देखें तो प्रेमानंद जी अपने पहले वाले अवतार में ही नजर आ रहे हैं। माथे पर चंदन है, तन पर पीली पोशाक और शरीर एकदम स्वस्थ। ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि सच में उनका स्वास्थ्य खराब है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी बीमारी अब उन्हें ज्यादा परेशान कर रही है। इसलिए पदयात्रा और आश्रम में उनके सत्संग भी फिलहाल कभी बंद कभी चालू हैं। उन्हें बाहर घूमने की इजाजत नहीं है। पर सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं जो उनके स्वास्थ्य को लेकर भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और ऐसी ही जानकारीपूर्ण और सटीक